नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा व्लॉग नंबर 19 था, उसमें हमने चर्चा की कि कैसे श्री राम जो है शादी करके सीता को मिथिला से लेके आते हैं और रास्ते में उनको परशुराम जी मिलते हैं और विजया जो धनुष है उसके ऊपर वो अपना बाण चढ़ा के परशुराम जी को हराते हैं और परशुराम जी अपनी हार मानने के बाद धरती से चले जाते हैं। ये जो पॉइंट आया कहानी में, इसे कहते हैं बाल कांड। जो है पहली किताब जो है रामायण की, उसका अंत है। इसके बाद जो है दूसरी जो किताब है रामायण की, अयोध्या कांड, वो शुरू होती है। बाल कांड में जैसा कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो श्री राम जो है धरती पे अवतार लेते हैं और अपना शस्त्रों का ज्ञान लेते हैं विश्वामित्र जी से। उसके बाद जो है अहिल्या को मुक्त कराते हैं वो अपने श्राप से। फिर मिथिला में जाके शिव जी का धनुष जो है तोड़ते हैं और आखिर में उनकी शादी होती है, वो लौट। अयोध्या कांड जो है बाल कांड से बड़ा अलग है, बड़ा मैं कहूँगा इमोशनल है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे जो लोग हैं, जितने भी उसमें पात्र हैं, जैसे कि दशरथ राजा हैं, श्री राम हैं, दशरथ राजा की रानियां हैं, इनका बड़ा एक इंसानी मैं कहूँगा पहलू है कि कैसे वो आम इंसान की तरह उन्हें समझाया गया है। बहुत ज्यादा उन्हें दिव्य रूप में, भगवान के रूप में नहीं दर्शाया। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले जब ये परशुराम जी को हराने के बाद सब लोग अयोध्या लौटते हैं, तो दशरथ जो राजा हैं वो अपना राजपाट में लग जाते हैं और श्री राम, श्री लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, चारों जो उनके बच्चे हैं उनके साथ लग जाते हैं। और श्री राम जो है, ऐसा कहते हैं कि उन सालों में जब वो अयोध्या में रहे शादी के बाद, तो बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ा लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बड़ा लोगों के साथ मेल जोल करते हैं। और लोग देखते हैं कि यार ये इंसान है जो बड़ा सच बोलता है, बड़ा प्यार से बोलता है और सबकी बात सुनता है, सबका आदर करता है और सबको रिस्पेक्ट देता है और सही काम करता है। और धीरे धीरे ये देखते हुए वो लोग अपने दिलों में मान लेते हैं कि ये जो राम है यही हमारे लीडर हैं, यही आगे जाके हमारे जो है राजा बनेंगे। और लोगों का जो श्री राम की तरफ प्यार है वो बहुत बढ़ जाता है। और धीरे धीरे जैसे वो इसमें छोटी छोटी बातें कही गई हैं कि जैसे किसी गांव में गए, उनको कहीं से बचाया, किसी दूसरे गांव में गए और जहाँ जो है लोगों के साथ बैठ के उन्होंने पानी पिया, खाना खाया, लोगों के साथ बातचीत की और लोगों की बातें सुनी। और ये सब छोटे छोटे काम करने से उनकी जो ख्याति है बड़ी फैलती है। और श्री राम को बताया गया है कि श्री राम जो है वो इतने घुल मिल जाते हैं लोगों में कि बड़ा एक अच्छा जो है माहौल अयोध्या में पूरा पैदा हो जाता है कि भाई ये जो है बड़े जो है राजकुमार हैं, या आते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों के साथ मदद करते हैं, सुनते हैं लोगों की बातें। और उससे जो है लोग भी बड़े पॉजिटिव और सही वो जो दिशा है उसमें बढ़ने लगते हैं। जो राज्य है वो अयोध्या का वो फैलने लगता है। जो वैश्य लोग हैं जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस जो है बढ़ने लगता है और बड़ा ही एक कहते हैं अच्छा समय आ गया। तो राजा जो दशरथ है, वो ये सब देखते हैं और उनके भी मन में बात आती है कि यार मैं इतने सालों से राजा हूँ, इतने सालों से राज कर रहा हूँ, अब मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। और राम जो है इतना मेरा जो बड़ा बेटा है अच्छा जो है कर रहा है, राजपाट चला रहा है, सब लोगों के साथ उसने अच्छे से एकदम संबंध बनाए हैं और उसे जो है मुझे राजा बनाना चाहिए। तो हालांकि जो किंग जो राजा दशरथ हैं वो अपना ये सिर्फ सीधा ही राम को राजा बना सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो है सभा बुलाते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें जो जितने अयोध्या के बड़े जो लोग हैं, जैसे सेना के सेनापति हैं, जैसे जो बिजनेस में जो वैश्य लोग हैं उनके जो लीडर हैं, और जो शूद्र हैं उनके जो लीडर हैं, और जब सब लोगों को वो बड़े बड़े जो लोग हैं अयोध्या के सबको बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि मैंने जो है इतने साल जो है राज किया है
और अब मुझे लगता है कि भाई मेरे जो आगे जो बच्चे हैं उनको ये राज संभालना चाहिए। तो उसमें मेरा जो मत है कि राम को जो है मैं राजा बनाऊं, उसमें आप लोग क्या कहते हैं? तो हालांकि उस समय पे ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, राजा ही हुआ करते थे। पर फिर भी राजा दशरथ जो है एक बड़ा मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप यहाँ पे लेते हैं, जहाँ वो सबको बुलाते हैं इम्पोर्टेंट लोगों को और बोलते हैं कि भाई मैं अपने बेटे को जो है राजा बनाना चाह रहा हूँ, इसमें आप लोगों का कोई मत है तो बताइए। तो सब लोग जो है राम से उस समय तक मिल चुके होते हैं, सब लोगों का बड़ा पॉजिटिव जो है आउटलुक रहता है, बड़ा फीडबैक रहता है कि नहीं राजा दशरथ ये आपके जो बड़े बेटे हैं श्री राम हैं, बहुत अच्छे हैं और राजा बनने के लिए बड़े काबिल हैं, आप इनको जो है राजा बने। तो सबसे कंसल्ट करने के बाद जो है राजा शाम में बैठते हैं, फिर अपने जो बड़े राजगुरु हैं जो उनके ब्राह्मण हैं वशिष्ठ जी उनको बुलाते हैं और चर्चा होती है कि ऐसे मैं राम को बनाना चाहता हूँ। मैंने जो है शहर के और अपने राज्य के जो है बड़े लोगों से भी चर्चा की है, वो भी राम को देखना चाहते हैं राजा पे। तो आप इसमें वशिष्ठ जी जो हैं बताइए कि वो क्या कहते हैं। तो वो भी अपना बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि नहीं आप राम को बनाइए, उनका समय है अब, और वो बड़े अच्छे और पॉजिटिव इंसान हैं, सच बोलते हैं। और बिल्कुल जो है इंद्र की तरह उनका जो है बड़ा अच्छा जो है रूप है, लोग इनको मानते हैं और इक्ष्वाकु जो आपका वंश है इससे आगे बढ़ेगा और बड़ा आगे तक जाएगा। तो जब ये बात तो हो रही होती है तो राजा जो है आसमान में देखते हैं तो उनको एक बड़ा काला बादल जो है दिखाई देता है। तो वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि मेरा जो है भविष्य आप बताइए, आप तो जानते हैं ये सितारों में नक्षत्रों में और जो सारे प्लैनेट्स हैं उनमें कि क्या होने वाला है। तो वशिष्ठ जी देखते हैं और बताते हैं कि आपका राजा जो है राहु काल जो है अब शुरू हो रहा है और कुछ ना कुछ जो है आपके साथ बुरा होगा। तो राजा अपने दिल में सोचता है जैसे कोई भी इंसान सोचता है कि यार अगर मेरे साथ बुरा होने ही वाला है तो किसी और के साथ बुरा ना हो, तो मेरा जो राज्य है वो ठीक चले। तो मैंने सही जो है अपना निर्णय लिया है कि मैं श्री राम को जो है अपना राजा बना दूंगा। तो अगर मेरे राहु काल में मुझे कोई समस्या आएगी भी तो वो मेरे ऊपर ही आएगी, बाकी जो राज्य है बाकी जो लोग हैं उनसे वो समस्या दूर हो जाएगी। तो वो ये सोच के परेशान नहीं होता कि चलो एक जो है सोल्यूशन तो है अपने आप निकल ही गया है, तो ज़्यादा इसमें सोचने का कुछ है नहीं। तो ऐसा कहते हैं वो वशिष्ठ जी को बताते हैं कि आप जो है तैयारियां शुरू करवाइए सब जगह और राम को जो है हम जो है राजा घोषित करेंगे। तो वशिष्ठ जी जो है ये सब तैयारियां जब कराने की बात आती है तो एक दिन तय करते हैं कि ये है इस दिन करा जाएगा। तो राजा दशरथ जो है उस समय बड़े एक जैसे कहते हैं ना स्ट्रैटेजी में जरा सोचता है। तो सिर्फ जो है एक रात पहले लोगों को बताया जाता है कि श्री राम जो है कल जो है युवराज घोषित होंगे, आगे वो जाके राजा बनेंगे दशरथ राजा के गुजरने के बाद। और ये जो समय है इसको ऐसा नहीं कि बहुत दिनों तक रखा जाएगा, सिर्फ एक रात पहले जो पूरे शहर है अयोध्या का उसमें फूल पत्तियां सब लगाई जाती हैं, सब की जाती हैं। और उससे कुछ दिन पहले जब ये घोषणा होने वाली है उससे कुछ दिन पहले कैकेयी राज्य से जो राजा के जो छोटे बेटे हैं भरत और शत्रुघ्न, उनके जो है चाचा आते हैं, मामा आते हैं सॉरी, और मामा उनको लेके जाना चाहते हैं कि इनके जो नाना है वो इन्हें बुला रहे हैं। तो राजा जो है भरत को जाने देता है और शत्रुघ्न को भी उनके साथ भेजता है। तो श्री राम से जब उनकी बात होती है कि मैं कल जब तुम्हें राजा घोषित करूंगा, तो वो पूछते हैं कि वे आपने भरत को क्यों भेज दिया। तो बताते हैं कि देखो बेटा ऐसा है कि हालांकि भरत का तुमसे बड़ा प्यार है, शत्रुघ्न का तुमसे बड़ा प्यार है, तुम्हें सब बड़ा भाई मानते हैं और मैं उनके सामने कहूंगा कि तुम्हें जो है राजा बनाया जाए, उनको भी बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जो है बोले इंसान के दिल में कभी भी जो है खोट आ सकता है, कभी भी जो है ऐसी बात आ सकती है कि बड़े भाई को ही राजा क्यों, मैं राजा क्यों नहीं। हमें आखिर एक ही दिन का तो फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो बोले मैं नहीं चाहता कि भरत के मन में ऐसी शंका आए, भरत के मन में ऐसे विचार आए जिससे उसे बुरा लगे, उसे क्षति पहुंचे, हानि पहुंचे, या वो कुछ ऐसी बात कहे या करे जिससे मुझे दुख पहुंचे। तो इस परेशानी से, इस समस्या से निकालने के लिए मैंने भरत को खुशी खुशी जाने दिया है
और जब वो लौटेगा तो मैं खुशी खुशी उसे खुद ही बताऊंगा कि देखो राम जो है उसे मैंने युवराज घोषित किया है, आगे जाके वो राजा बनेगा। और देखो भरत जो है हमारे घर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सदस्य है, और जब वो आएगा तो उसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है आगे जाके, जो अयोध्या है संभालने में वो भी तुम्हारी मदद करेगा। तो लेकिन ऐसे उसके मन में ख्याल ना आए, इसलिए मैंने उसे जो है जाने दिया है। और मैंने जो है अपने राज्य में भी ये जो घोषणा है सिर्फ एक रात पहले करवाई है, ताकि इसमें कोई अड़चन ना आए, कोई ऐसी समस्या ना आए जो इस कार्य में जो है, इस शुभ कार्य में परेशानी ला के दे। तो राजा दशरथ जो है बड़ा एक नॉर्मल जो है इंसान की तरह बिहेव करते हैं कि यार जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, और जैसे बड़ा कई लोग मानते हैं कि नज़र लग जाएगी उस काम करने में, तो उसी तरह से वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बड़ा बिहेव करते हैं कि अपने छोटे बेटे को भी दूर भेज देते हैं, जाने देते हैं। फिर वो जो है अपने राज्य में भी घोषणा जो है सिर्फ एक रात पहले करवाते हैं, ताकि इसमें कोई अड़चन ना आए। फिर भी जैसा कहते हैं कि जब बुरा समय चल रहा होता है तो ऊंट के ऊपर अगर आप बैठे हो तो भी आपको कुत्ता काट लेता है, तो वैसी जो कहानी है आगे होती है। तो राजा की जो छोटी रानी है कैकई, उनकी एक सेवक रहती है मंथरा। तो मंथरा जो है जब उसको पता चलता है कि भाई ऐसे श्री राम को जो है युवराज घोषित करने वाले हैं, तो एक बार के लिए सोचिए तो ना उसको कोई फर्क पड़ना चाहिए इस बात से, ना उसको कुछ अच्छा है ना उसके लिए कुछ बुरा है। जैसे पहले एक राजा दशरथ थे, अब राम राजा होंगे। और एक जो नॉर्मल सेवक है, एक नॉर्मल जो इंसान है, उसके लिए बहुत ज्यादा बदलाव एक दिन में आएगा नहीं। और उसको ना इससे खुश होना चाहिए ना इससे दुखी होना चाहिए, लेकिन वो जो है जाती है रोते हुए कैकई के पास कि देखो जो राम जो है राजा घोषित होने वाले हैं, और तुम्हारा बेटा जो है भरत जो है वो अब कभी राजा नहीं बनता। तो कैकई एक बार के लिए उसको कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, राम तो बड़ा बेटा है और मेरे से भी इतना प्यार से रहता है, भरत से भी इतना प्यार से रहता है, और सब लोगों का इतना ध्यान रखता है, सब लोगों का इतना ख्याल रखता है, राम को तो राजा बनना ही चाहिए। उसके मन में बड़ा एक पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स आता है। पर मंथरा जो है उसे फिर समझाती है कि देखो एक बार राम जो है राजा बन गया तो भरत और तुम जो है, तुम तो सिर्फ काम वाले बन के रह जाओगे, तुम्हें कौन पूछेगा। और तुम्हें जो है तुम्हारा क्या बच्चा जो है बचेगा, तुम तो अब कभी रानी बन ही नहीं पाओगे। तो वो उसको बताती है कि भाई कैकई कि भाई नहीं बन पाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, कोई तो कोई इसमें परेशानी की बात कोई नहीं है। और राम जो है राजा बनना चाहिए, वो बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव जो है राजा बनेगा, देश के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, और मेरे लिए भारत के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम भी आगे जाके राम की मदद करेंगे राज्य को संभालने में और जो भी हमारा काम है उसको करने में। तो हमें इसमें परेशान क्यों होना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि दोनों तरफ के बड़े पहलू रहते हैं, हम जिंदगी में भी ये चीज़ देखते हैं कि हम कोई चीज़ हो रही है दुनिया में और कोई बंदा आके हमें बताता है कि ये चीज़ बड़ी बुरी हो रही है, और हम सोचते हैं कि ये तो क्या ही बता रहा है, इसकी क्या ही ज़रूरत है। और कभी दूसरा भी होता है कि हम खुद भी कभी जाके किसी को बताते हैं यार ये चीज़ बड़ी बुरी हो रही है, लेकिन सामने वाला मानता नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं होती उस चीज़ की, हम ज़बरदस्ती उसको जो है एक बड़ा नेगेटिव पिक्चर बना के बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन हो ही जाता, वो इंसान है आफ्टर ऑल। तो मंथरा जो है फिर दो तीन बार जो है रानी कहते हुए बताती है कि भाई ये देखो परेशानी है, और तुम जो है आगे जाके मेरी तरह एक सेवक बन के रह जाओगी, तुम रानी कभी नहीं बन पाओगी। तो कैकई के मन में भी एक विचार जागता है, यार मैं भी तो हाँ सही बात है, मैं भी रानी बनूं, बड़ी रानी बनूं, मेरा जो बेटा है भरत जो है वो राजा बने, वो और क्यों नहीं बने, मतलब राम और उसमें कोई फर्क थोड़ी है, वो तो एक ही दिन साथ ही पैदा हुए हैं सब लोग, जो चारों बच्चे हैं। तो ऐसा है कि मंत्रा उसको बताती है कि देखो एक बार तुमने राजा दशरथ की जब एक युद्ध चल रहा था उसमें जान बचाई थी, और राजा दशरथ ने तुम्हें कहा था कि मैं दो जो है तुम्हें वचन देता हूँ और जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, और तुमने आज तक कुछ उनसे मांगा नहीं है। तो आज तुम यही मांग लो कि जो है श्री राम जो है राजा ना बने, भरत राजा बने, और दूसरा श्री राम जो है 14 साल के लिए वनवास पे चले जाए। तो कैकेयी पूछती है राजा तक तो ठीक है भरत राजा बन जाए, फिर श्री राम वनवास के लिए क्यों चले गए। बोले अगर तुम भरत को राजा बना दोगे और श्री राम रह ही रहेंगे, तो लोगों का जो उनकी तरफ इतना प्यार बना हुआ है, इतना विश्वास बना हुआ है,
वो तो भरत को राजा ज्यादा दिन बनने बैठने ही नहीं देंगे। लोग जो है विद्रोह कर देंगे उनके अगेंस्ट। तो इसलिए अगर राम चले जाएंगे 14 वर्ष के लिए, तो 14 वर्षों में लोग जो है भूल जाएंगे कि राम भी कोई थे जिनसे ऐसा था। और भरत जो है इतने अच्छे जो युवराज बनेंगे, आगे जाके राजा बनेंगे, तो उसमें किसी को परेशानी होगी ही नहीं। तो धीरे धीरे लोग मानने लगे कि भरत ही राजा। तो राम जब लौटेंगे अभी 14 साल के बाद, तो भरत को ही राजा माना जाएगा। तो ये जो है कैकई जो रानी है, वो एक बार के लिए सोचती है, उसके मन में भी ख्याल आता है कि हाँ ये सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो मंत्रा जो है बताती है, देखो राजा जो है दशरथ आ रहे हैं इस तरफ, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तब तुम जो है इनसे दो वरदान मांग लो, और तभी उसी में तुम्हारे जो बेटे का है और तुम्हारा जो है भला है। नहीं तो तुम्हारा जो है आगे बड़ा बुरा समय आने वाला है। तो एक बार के लिए जो कैकई रानी है, उसके मन में भी खोट आ जाता है कि भाई क्यों क्यों नहीं, मेरे साथ भी ये होना चाहिए, मैं भी बड़ी रानी जो है बनूं। तो राजा आते हैं दशरथ, और ऐसा कहते हैं कि उनका बड़ा प्यार रहता है कैकई रानी के लिए। और तीनों रानियों में सबसे पहले वो कैकई को ही बताने आते हैं कि देखो तो जो है कल जो है राम को जो है मैं राजा बना रहा हूँ। बड़ी खुशी से आते हैं कि सारी जो है तैयारियां इसकी हो रही हैं, कल जो है राम को मैं युवराज घोषित करूंगा, आगे जाके जो है वो राजा बनेगा। तो जैसे बताते हैं, तो कैकई अपना अब फर्श पे लेट जाती है और रोने लगती है और बड़े चिल्लाने लगती है। तो राजा दशरथ बड़े प्यार से उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हें, तुमको खुश होना चाहिए कि राम जो है हमारा बेटा जो है वो हो रहा है, राजा घोषित हो रहा है। और हमारा जो राज्य है वो आगे पलेगा, बड़ा होगा, फलेगा फूलेगा। और तुम जो है परेशान हो रही हो, रो रही हो, तुम्हें रोने की क्या बात है। तो वो चुप नहीं होती, एकदम रोती रहती है। तो राजा उसको बड़ा मोह भी देता है कि ये लो तुम सोने की चीज़ें ले लो, चांदी की चीज़ें ले लो, और तुम जो है जो चाहे मुझसे मांग लो, कोई राज्य मुझसे ले लो। और तुम जो है रो मत, रोने का तो कोई मतलब नहीं है, तो बड़ा खुशी का दिन है। तो कैकई अपना थोड़ा शांत होती है और राजा को कहती है, याद दिलाती है कि देखो आप जो राजा हो, यहाँ पे इस लड़ाई में आप मरने वाले थे और मैंने आपकी जो है जान बचाई थी। तो जो मैंने आपकी जान बचाई थी उसमें आपने मुझे जो है दो वचन दिए थे कि दो चीज़ें मैं मांगूंगी और दो चीज़ें आप दोगे। तो आज मुझे जो है दो चीज़ें वो दे दो। तो राजा बोलता है, वो वचनों की तो जरूरत ही नहीं है, तुम मुझसे वैसे ही मांग लो जो मांगना है। और मेरे बल में होगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, मैं तो राजा हूँ इतना अयोध्या का। और जो इतने बड़े जो साम्राज्य का, और इतने जो देश हैं, इतने जो शहर हैं, सब मेरे अधीन हैं। तुम कोई शहर मांगना चाहो, कोई चीज सोने की मांगना चाहो, कोई घोड़ा गाय कुछ मांगना चाहो मांगो। तो वो कहती है, नहीं मुझे मेरे दो वचन ही चाहिए। तो राजा कहता ठीक है, अच्छा मांगो अपने दो वचन। तो वो बोलती है कि भाई पहले जो है मेरा जो बेटा है भरत, वो युवराज को तो आगे जाके राजा बने। और दूसरा जो है राम जो है वो 14 वर्ष के लिए वनवास पे चला जाए, वनवास मतलब जंगल में चला जाए, यहाँ अयोध्या के बीच में ना रहे। तो जैसे ही वो सुनाती है, तो एक बात तो राजा मुस्कुराते मुस्कुराते सुनता है। उसके बाद तो जो है राजा को 1 मिनट के बाद समझ में आता है कि इसने क्या मांगा है। और राजा का जो है एकदम बिखर जाता है, राजा तो गिर जाता है फर्श पे कि तुमने ये क्या मांग लिया। तुमने जो है तुमने तुम्हें इतने अच्छे पुरुष से ब्याह के लाया था, इतने प्यार से मैंने तुम्हें रखा है, और तुम जो है मेरा पूरा साम्राज्य जो है तोड़ने पे लगी हो। तुम्हें पता नहीं, अगर मैं ऐसा कर दूंगा और भरत को राजा बना दूंगा, राम को वनवास पे भेज दूंगा, तो राज्य में तो विद्रोह हो जाएगा। सारे जो हम लोग हमारी इज्जत करते हैं, सारे जो लोग हमारे से डरते हैं, वो तो फिर सब खत्म हो जाएगा। जो हमारे आस पड़ोस के जितने भी सारी समस्याएं हैं, सारी अयोध्या के ऊपर आन पड़ेंगी। और जितना भी हमने अब तक जो अच्छा काम सब किया है, वो सारा एकदम व्यर्थ हो जाएगा। तुम कैसी चीज मांग रही हो, तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या, तुम मुझसे क्या क्या करना चाह रही हो। तो वो राजा बार बार उससे पूछता है, और कैकई जो है जवाब ही नहीं देती। और जब देती है तो बोलती है कि आपने मुझे वचन दिया था, आप अपना वचन पूरा कीजिए, आगे इसमें कोई बात तो जो है मुझे नहीं करनी है, आपको जो वचन है वो बस पूरा कीजिए। और राजा जो है ऐसा कहते हैं कि बड़े धर्म के संकट में फंस जाता है कि अगर मैं राम को जो है राजा ना बना के वनवास भेज दूंगा, तो जो है हमारा देश जो है वैसे ही नष्ट हो जाएगा, विद्रोह हो जाएंगे और सारी समस्याएं हो जाएंगी। और अगर जो है मैं राम को राजा बना लेता हूँ, तो मेरे वचन पूरे नहीं होंगे, तो उसमें भी मैं अधर्मी हो जाऊंगा।
और बड़ा अब जो है वो फर्श पे ही एकदम कहते हैं गिर जाता है और उठ भी नहीं पाता कि ये तो मैं किस धर्म संकट में पड़ गया। तो कैकेयी जो है कहती है कि आप जो है अपने बड़े बेटे राम को बुलाइए और फिर हम उसके सामने ही बात करेंगे आगे। तो राजा तो मतलब बुलाने की उसमें अवस्था में भी नहीं रहता कि भाई ये तो मैं कैसे ही बुलाऊं। तो कैकेयी भी है सेवक को अपने भेजती है राम को बुलाने के लिए। और तब तक जो है अब सोचिए जो इमोशनल जो स्टेट है उसका राजा दशरथ का, और वो पूरा बिखर चुका है कि भाई मैं अब क्या करूं। मेरा जो राहु काल था जो मेरे ऊपर था वो उससे इतना ये बुरा चीज हुई है। और ये जो कैकेयी रानी ने दो वचन जो मांगे हैं और इससे जो है पूरा जो है हमारा देश जो है हमारा साम्राज्य जो है पूरा बिखर जाएगा। तो आने वाले जो व्लॉग है 21 नंबर का उसमें हम बात करेंगे कैसे श्री राम आते हैं और आगे क्या होता है कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।